कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये राज्य सरकार के लिए भी काफी चिंता का विषय है। और ऐसे में अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची में आज विशेष तरीके से जांच अभियान चलाया जा रहा है कोरोना को लेकर के। हम सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी समीर के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार समीर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज सरकार की ओर से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच के लिए, क्या कहेंगे? देखा, पूरे देश में ही कोरोना ने बाउंस बैक किया है। एक बार जब कोरोना का कहर थोड़ा थम गया था तो सभी लोगों को लगा शायद अब कोरोना से राहत मिल सकती है। वैक्सीन पर चर्चा भी जोरों पर थी, बट जिस तरह से कोरोना ने दोबारा से हमला किया है वो सच में किसी को अप्रत्याशित था, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हालांकि WHO लगातार इस मामले में बात कर रहा है कि एशियाई देशों को अभी कोरोना से बचने की ज़रूरत है। झारखंड और बिहार में भी कोरोना लगातार अपना पांव पसार रहा है। बिहार में लगभग पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो बिहार में लगभग 700 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं झारखंड में लगभग 200 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 189 नए केसेस जो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं। झारखंड के लिए चिंता का विषय ये भी है रेखा कि लगातार यहाँ मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। कल भी एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई जो बहुत ही दुखद है। तो अब हमें नए प्लान पे काम करना पड़ेगा कि हम किस तरह से कोरोना को काबू कर सकते हैं। आखिर हमारे कौन से गाइडलाइंस हैं, लोगों को किस तरह से सतर्क रहना है जो कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रह सके, क्योंकि ये बीमारी लगातार अपना पांव पसारते जा रही है। पूरे राज्य में 200 केसेस अभी भी आना, मतलब आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार झारखंड में लोगों की मौत हो रही है कोरोना की वजह से, तो इसकी गंभीरता को अब लोगों की समझने की ज़रूरत है कि कोरोना सिर्फ नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार नहीं है, इसकी गंभीरता बहुत ज़्यादा है। समाज को, यहाँ के स्थानीय लोगों को और खासकर सरकार को, प्रशासन को हर तरह से सजग रहने की ज़रूरत है जिससे कोरोना को हराने हमें सहयोग मिल सके। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से हम देख रहे थे कि कोरोना एक बार जाने के बाद फिर से वापस जी 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 कि जिस तरीके से आपने साफ तौर पे यही कहा कि कोरोना को पहचानने की ज़रूरत है। और ऐसे में समीर, अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप भी कोरोना संक्रमित हुए थे, ऐसे में जो लक्षण की लगातार हम बात कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मल ठंड और बुखार के समय जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और कोरोना के जो लक्षण होते हैं, क्योंकि कोरोना से आप पीड़ित थे, आप संक्रमित थे और अभी आप नेगेटिव हुए हैं, तो ऐसे में समीर क्या वो लक्षण है और कितने अलग है वो नॉर्मल फ्लू से? जी रेखा, ये पहचानने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को पहचाने कैसे, क्योंकि नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार और कोरोना के सिम्टम्स लगभग सेम ही है। कोरोना के कोई एक सिम्टम नहीं है, कोरोना कई तरह से है। WHO की माने या फिर जितने भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कोरोना के अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। जो सबसे नॉर्मल सिम्टम्स है वो ये है कि लोगों को सर्दी खांसी बुखार आता है। अब इसका उपाय क्या है? तो अगर आपको सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, आपके बॉडी पेन है, रेखा मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बॉडी पेन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप कोरोना से पीड़ित होते हैं तो दो चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है, एक तो आपको कमजोरी बहुत आएगी और दूसरा बॉडी पेन। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आप अपनी नज़दीकी जांच सेंटर में जाइए, अपना जांच कराइए। आज जैसा कि झारखंड सरकार की तरफ से भी रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है पूरे राज्य में, तो आप जाँच में भाग लीजिए। जाँच से भागने की ज़रूरत नहीं है, जागरूक बनने की ज़रूरत है। अगर आप निगेटिव हैं, आपको नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है, तो आपको कोरोना नहीं आएगा, आपके रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव तो आएंगे नहीं। लेकिन अगर आपको कोरोना है तो इससे भागने की जरूरत नहीं है। आप कोरोना जांच करवाइए, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसका इलाज करवाइए, आप ठीक हो जाएंगे। काफ़ी संख्या में जो है सो रिकवरी रेट है। अगर आप ये बीमारी को छुपाएंगे तो ये आपके लिए ही मुसीबत है। तो इसमें सरकार को सहयोग करने की ज़रूरत है। लोगों को जांच के लिए सामने आना चाहिए, जागरूक बनना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। तो कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो अपनी जांच कराते हैं, कोरोना पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, वो अपना इलाज घर पर ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर ये भी बना हुआ है कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं और वो अस्पताल जाते हैं तो जो एक मनमाना बिल लगातार अस्पताल की ओर से बनाए जा रहे थे, एक इसका भी खौफ कहीं ना कहीं लोगों में बना हुआ है। समीर,
हाँ जी रेखा, ऐसे कई मामले हमने भी अपने चैनल्स पे दिखाए हैं जब कोरोना के नाम पे अस्पतालों की तरफ से मनमानी की गई थी। बट इसका घर पे रहना एक सोल्यूशन नहीं है रेखा, इसमें प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा। अगर लोगों के साथ कुछ ऐसे गलत व्यवहार हो सकती है तो आप मीडिया से संपर्क करें, प्रशासन से संपर्क करें। पूरी अथॉरिटी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ है। ये किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, कोरोना इस समाज में रह रहे हर एक व्यक्ति की लड़ाई है। इसलिए अगर कोरोना से आप जंग लड़ रहे हैं तो आपके साथ हर एक के आदमी आपके साथ है। आप कोरोना वॉरियर हैं, अगर आप कोरोना से पीड़ित हैं और आप कोरोना का इलाज करवाना चाह रहे हैं और अस्पतालों में आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो पूरे लोग आपके साथ खड़े हैं, प्रशासन आपके साथ खड़ी है। सरकार की तरफ से कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, आप उसमें कॉल करके शिकायत करें। बिल तो एक परेशानी है, उसके अलावा भी मैं रेखा बताना चाहूँगा कि सरकारी तंत्र की तरफ से भी कई अस्पताल मुहैया कराए जा रहे हैं जहां कोरोना का इलाज हो रहा है। हाँ, व्यवस्था को लेकर हम सवाल कर सकते हैं, पर हाँ वो एक सवाल है। व्यवस्था को लेकर, वहाँ के इलाज को लेकर, वहाँ के रवैये को लेकर काफ़ी सवाल हैं और वो सवाल अभी फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे सरकार ने अभी फुलफिल नहीं किया है। पर फिर भी हमें कोरोना के लेकर जो ये जंग है उसमें इलाज करने के लिए हमें डॉक्टरों पे भरोसा करना पड़ेगा, हमें उनकी बातों को मानना पड़ेगा, उनकी गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा। आप उनके पास जाइए, उनके इलाज को फॉलो कीजिए, उनके जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कीजिए। आप डेफिनेटली आप बाउंस बैक करेंगे। और कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। झारखंड में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है, तो आप जांच करवाएं। अगर आपको जांच में आप पॉजिटिव आते हैं तो उसका इलाज करवाएं। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है तो जरूरी नहीं कि आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर के गाइडलाइंस का घर में पालन करें। अगर आपके घरों में वैसी व्यवस्था है जहां आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, सेपरेटली अपने रूम में रह। अगर हम आबादी के अनुसार बात करें तो